तो मियाँ अजहर साहब के क्या एहसास होंगे जो 16 महीने वो अपने बेटे से न मिल सके, न बात हो सकी और एक तकलीफ या एक जुदाई की हालत में गए। मैं एक बात को अप्रिशिएट भी जरूर करना चाहता हूं कि चले जितनी भी मुखालफत थी लेकिन कम अज कम उनकी फौतगी को अच्छे तरीके से हो लेने दिया गया। लेकिन मैं इस ऐवान में जाते जाते बस ये सवाल रखने देना चाहता हूं, यहां सीनियर क़यादत मौजूद है। भुट्टो साहब का जनाजा भी संगीनों के साए में हुआ, खौफ के साए में हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा का जब जनाजा था मेरे ख्याल में मियां साहब नहीं आ सके थे। और इसी तरह हमारे यहाँ पीछे MNA हैं मुजाहिद अली खान, हमारे मर्दान से बैठे हैं पीछे। सर 9 मई के बाद मुजाहिद खान साहब से कभी पूछें, मैं हमेशा इनसे पूछता था माँ जी कैसी हैं, कहते बस उनकी एक उनसीयत थी जिस तरह बेटी की माँ से होती है। संगीनों के साए में मुजाहिद खान अपनी माँ के जनाजे में शरीक हुए। आप ही के कोलीग थे गौहर अयूब खान साहब, जिनके बेटे उमर अयूब खान हमारे अपोजिशन लीडर जिनके साथ ज्यादती हुई है, उनके जब वालिद मोहतरम का जनाजा था वो भी संगीनों के साए में था। तो मैं जाते जाते ये सवाल इस जमहूरियत के सामने रखना चाहता हूं कि कब तक हमारे सियासतदानों के जनाजे संगीनों और खौफ के सायों में होते रहेंगे। ये सियासतदानों ने तो, हम सब ने तो मिलकर मुल्क बनाया था। कल भी एक एहतजाज है, किस लिए? क्योंकि एक साबिक वज़ीर आज़म 750 दिनों से जेल में। तो क्या इन मसाइल का क्या हल है? यही हल है कि एक दूसरे को हम कब्रों में उतारते रहें, बाद में कसीदे पढ़ते रहें, या इस जमहूरियत का जनाजा पढ़ने से पहले इस जमहूरियत के लिए भी कुछ करें? तो मैं मियां अजहर साहब को इस शेर के साथ, मैं यहाँ से दुआ तो मैंने पढ़ी है, आयतें भी तिलावत की हैं, लेकिन एहसान दानिश साहब का एक शेर उनकी नज़र करता हूँ जाते जाते कि मियाँ साहब ख्वाब होके रह गई हैं कैसी कैसी हसरतें, ख्वाब होके रह गई हैं कैसी कैसी हसरतें, दाग फुरकत दे गया है कैसे कैसा आशना। बहुत शुक्रिया। भैया जी।